हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज ये हमारा एनसीईआरटी का जो क्लास है 6 टू 12 ज्योग्राफी का, वो आपका 4th क्लास है। तो शुरुआत करते हैं। तो आइए, हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी चैनल में आपका स्वागत है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो शुरुआत करते हैं। तो कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोग क्या क्या पढ़े थे कल, वो थोड़ा-सा हम लोग देखते हैं। कल हम लोग पढ़े थे कि जो जो भूकंप का जो भूकंपीय वेव होता है, अर्थक्वेक जो वेव होता है, उसका 2 प्रकार का होता है। एक बॉडी मास होता है, सॉरी बॉडी वेव होता है, और एक सरफेस वेव होता है। जिसमें बॉडी वेव के बारे में क्या हम लोग जाने थे कि बॉडी वेव जो होता है आपका, वो भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी, जिसको पी वेव बोला जाता है, और सेकंड क्या होता है? एस वेव होता है, जिसको सेकेंडरी बोला जाता है। तो ये सब हम लोग जाने थे। और क्या एक और चीज़ जाने थे हम लोग कि शैडो ज़ोन जो होता है, शैडो ज़ोन का जो बारे में हम लोग शैडो ज़ोन का पूरे डिटेल से जान गए थे कि कैसे शैडो ज़ोन बनाया जाता है। तो एस वेव का शैडो ज़ोन जो होता है अधिक होता है, पी वेव का जो शैडो ज़ोन होता है कम होता है। कारण क्यों होता है? क्योंकि ये सिर्फ सॉलिड से गुजरता है, और जो पी वेव होता है जो सॉलिड लिक्विड दोनों से गुजरता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं आज का। और हम लोग एक चीज़ और जान गए थे कि वोल्केनो है, वोल्केनो है आपका ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा-सा हम लोग जानकारी लिए थे कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो उसके बारे में भी जाने थे कि दुर्बलता मंडल से जो लावा निकलता है उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। वो कैसा रहता है? सेमी सॉलिड रहता है। जो दुर्बलता मंडल कैसा है? सेमी सॉलिड, जिसके कारण इसका क्या होता है, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो बिखर पड़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनमें आपस में हलचल होता है, जिसके वजह से ये मैग्मा जो रहती है, मैग्मा ऊपर लावा बन मतलब निकलती है, तो लावा का फॉर्म माना जाता है। ओके? क्या होता है कि लावा जब नीचे जो रहता है ना, उसे मैग्मा कहा जाता है, और ऊपर जो आ गया उसे लावा कहा जाता है। तो कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। आगे चलते हैं कि इसका जो आपका कि लावा का सॉरी ये ज्वालामुखी का हम लोग टाइप्स ऑफ, 1 मिनट, आपको टाइप ऑफ वोल्केनो, ओके, वोल्केनो पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ वोल्केनो। तो इसका जो है कि हम लोग देखते हैं कि जैसे मतलब ये निकलने का, जिसको निकलने के आधार पे देखते हैं कि जैसे उद्गार जिसको बोला जाता है, हिंदी में उद्गार बोला जाता है, उसके आधार पर देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो वो पहले देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि उद्गार के आधार पे, उद्गार के आधार पे, ओके, उद्गार के आधार पे, तो फर्स्ट प्रकार कैसा होगा इसका? इसको बोला जाता है शंकु ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। और इंग्लिश वाला आप लोग लिखिएगा सिल्ड, सिल्ड वोल्केनो, ओके, सिल्ड वोल्केनो, वोल्केनो। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो सिल्ड वोल्केनो होता है वो कैसा होता है, उस किसको बोलेंगे सिल्ड वोल्केनो। तो इसमें क्या होता है ना, इसका जो देखिए, जैसे मान लिया जाए कि ये आपका सरफेस हुआ, ठीक है। अब नीचे से क्या हुआ कि दुर्बलता मंडल से आपका मैग्मा निकल रहा है, तो ठीक है, ये लावा के रूप में लिया। तो ये क्या होता है ना, ये आपका शेप बनाएगा, ऐसा बनाएगा। ओके, 1 मिनट फिर से मैं बनाता हूँ आप लोग के लिए। ये यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से निकला, आपका ऊपर गया, ठीक है। और इसका जो शेप होगा ये आपका ऐसे होगा, ओके, ऐसे होगा, ऐसे होगा, यानी आपका कैसा हो जाएगा? शंकुरूपी। फिर से देखिए, आपको समझ में नहीं आया होगा आई थिंक। क्या है कि यहाँ से आपका नीचे से स्टेनोस्फीयर से लावा मैग्मा निकल रहा है, वो क्या गया? ऊपर गया, ऊपर गया, ठीक है, ऊपर। ये कैसा आपका बना रहा है? एक शंकु की तरह, ठीक है, शंकु की तरह, शंकु की तरह फॉर्म ले रहा है, ठीक है, तो शील्ड की तरह, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है शंकुधारी। इसमें क्या होता है ना, ये ऐसा कारण, इसका कारण क्या, मतलब क्यों ऐसा, मतलब शंकु की तरह क्यों बन जाता है? क्या होता है ना, ये इसमें क्या होता है कि बेसिक तरह का, बेसिक नेचर का रहता है, मतलब ये क्षारीय रहता है, ठीक है, क्षारीय रहता है। और इसमें क्या होता है, बेसिक नेचर के रहने के कारण क्या होता है कि इसका जो लावा होता है, लावा का जो बहाव होता है ना, फ्लो जो होता है, आपका फ्लो क्या हुआ, आपका ये तीव्र
या मतलब इसकी जो गति होता है तीव्र होता है, ठीक है? तीव्र होता है भाव जो फ्लो इसका होता है तीव्र होता है या तो इसका स्पीड अधिक होगा, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें सिलिका मतलब ये क्या होता है कि तीव्र होने के कारण क्या हो जाता है ना, मान लीजिए कि ठीक है, बेसिक जो है, अब वो क्या हुआ कि इसमें विस्कोसिटी हो जाता है। विस्कोसिटी मतलब श्यानता ज़्यादा रहता है। तो ये क्या होता है जब गाढ़ा रहेगा तो ये ज़्यादा दूर तक फैलने नहीं देगा। तो ये क्या करेगा श्यानता का रूप लेगा। श्यानता का जब रूप लेता है मान लिया जाए कि बेसिक के कारण तो ये क्या होता है कि ज़्यादा दूर तक फैलने नहीं देता है। तो इसी कारण क्या होता है ना कि ये शंकु का रूप लेता है। तो इसमें हम लोग एक और भी क्या होता है कि इसमें विस्फोट कम होगा। जब ये आपका क्या होता है कि इसमें जब मान लिया कि ये क्या होगा आपका बहाव जब तीव्र तीव्र होगा और विस्कोसिटी इसमें कम होगा मतलब श्यानता कम होगा, गाढ़ापन ज़्यादा होगा, तो ये क्या करेगा? जैसे यहाँ से निकला, इसमें मान लिया कि ये पानी की तरह निकल रहा है, तो डायरेक्ट निकलेगा और निकलेगा तो ये फिर ऐसे रूप ले लेता है, ठीक है? फैल जाता है, इसीलिए शंकु की तरह आकार ले लेता है। और फिर क्या होता है इसमें कि जब बहाव अधिक रहेगा, तो इसमें कोई प्रेशर नहीं जब बनेगा, तो ये क्या होता है इसमें विस्फोट भी कम होता है। ये विस्फोट भी इसमें कम हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है इसका जो इसमें जो फैलाव जो होता है लावा का ज़्यादा हो जाता है तथा इसका ऊंचाई भी कम बन पाता है क्योंकि ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता क्योंकि विस्फोट ही नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग नोट करके पहले लिखेंगे। अब शंकु का यहाँ पे बनाएंगे हम लोग आपका नोट लिख लीजिएगा। आपका शंकु के बारे में लिखना है तो शंकु ज्वालामुखी और आप लोग इंग्लिश वाला लिखिएगा शिल्ड ज्वालामुखी। तो इसमें क्या होगा कि ये कैसा है रूप है इसका बेसिक है और हिंदी वाला लिखिएगा क्षारीय क्षारीय रूप है। अब इसी के कारण क्या होता है कि जो लावा जो हुआ ना आपका लावा का बहाव क्या होता है इसमें बहाव जो होता है तीव्र होता है या लावा का गति जो होता है आपका अधिक होता है जिसके कारण क्या होता है जिसके कारण इसका जो क्या होता है इसमें विस्फोट कम होता है विस्फोट कम होता है यही कारण है आपका यही कारण है क्या कि लावा इसमें फैल जाता है लावा फैल जाता है। तो आप लोग क्या लिखे होंगे कि लावा का बहाव ये बेसिक प्रकार का होता है बेसिक या क्षारीय तरह का होता है जिसका मतलब बहाव जो होता है तीव्र होता है या गति अधिक होता है क्योंकि जिसके कारण क्या होता है कि इसमें विस्फोट कम होती है और तथा इसी कारण जो होता है कि लावा का फैलाव ज़्यादा हो जाता है और तथा इसमें ऊंचाई कम बनता है। ओके इतना आप लोग लिख लिए होंगे। और ये जो है कि इसमें एक आ रहा है कि इसका जो फ्लो होता है बहाव जो होता है लावा का तीव्र क्यों होता है क्योंकि इसमें लिखिएगा कि सिलिकेट जो होता है वो कम होता है सिलिकेट का कम होना यानी सिलिका का कम होना सिलिकेट या सिलिका का कम होना तथा इसमें विस्कोसिटी जो होता है विस्कोसिटी यानी मतलब आपका श्यानता भी कम होता है जिसके कारण क्या होता है इसका फ्लो ज़्यादा होता है। तो आप लोग नोट करके लिख लिए होंगे कैसा नेचर का है तो बेसिक नेचर का है क्षारीय है इसका बहाव ज़्यादा है फ्लो अधिक है कारण इसमें सिलिका सिलिका कम विस्कोसिटी कम। ओके इस तरीके से आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। ओके जिसके कारण क्या होता है जो फ्लो अगर कम हुआ तो इसमें विस्फोट कम होती है विस्फोट कम होगा जिसके कारण क्या हुआ विस्फोट कम होने के कारण लावा अधिक फैल जाएगा। अब इसमें ऊंचाई इसकी जो कि होगी आपका कम होगा। ओके तो इस तरीके से आप लोग नोट्स बनाते जाइए। इसमें एक और चीज़ है जैसे ये शंकुधारी जो बनाया आपका ये क्या होता है कि इसमें एक जब मान लिया जाए कि इसमें सिर्फ पानी जब आता है ना पानी अगर इसमें पड़ता है अगर पानी पड़ गया तो इसमें या जलवाष्प आ गया तो इससे क्या होता है इसमें विस्फोट होता है विस्फोट हो सकता है। तो ये सवाल बना सकता है कि अगर शंकुधारी में अगर जब पानी या जलवाष्प का मतलब अगर मात्रा ऊपर से पड़ जाता है तो इसमें क्या हो जाएगा विस्फोट हो जाएगा। ओके
और ये क्या होता है, ये शंकुधारी जो होता है, एक चीज़ और लिखिएगा शंकुधारी में, शंकुधारी ज्वालामुखी में, कि सबसे विशाल ज्वालामुखी होता है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी होता है। और इसी का जो उदाहरण एक होता है कि आपका हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप है। अब थोड़ा-सा आपको मैं रूबरू करवाता हूँ आपके बुक में कि क्या हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए ना कि हम लोग सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं इधर, देखते हैं कहाँ पे है आपका उद्भव, सिस्मोग्राफी, ये हम लोग भूकंप पढ़ लिए थे। अब आते हैं कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका पेंटल कोर, देखिए ज्वालामुखी। अब यहाँ पे आ गया आपका ज्वालामुखी का। क्या है ज्वालामुखी में, चैप्टर में बोल रहा है कि ज्वालामुखा मुखी एवं ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप, जो वोल्केनो एवं वोल्केनिक लैंडफॉर्म। ये क्या होता है, आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैस, राख और तल चट्टानों पदार्थ तथा लावा की पृथ्वी की धरातल तक पहुँचता है। तो हम आपको बताए थे, कल कल का सेशन आप देख लीजिएगा, आपको उसमें बताएँ क्या-क्या निकलता है राख में और गैस में क्या-क्या निकलता है, याद रखिएगा, जो मैंने आपको नोट करवाते। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। एक्टिव वोल्केनो किसको बोलेंगे? जो या तो अभी निकल रहा है या तो अभी ही तुरंत निकला हो। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकल कर कहाँ थे? मैंने आपको बताया कि स्टेनोस्फीयर से निकल रहा है, ठीक है? उसी को बोलते हैं। अब क्या कहता है यहाँ पे कि ज्वालामुखी जो उद्गार की प्रवृत्ति या धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण किया है। ओके, जो अभी हम लोग ने देखे, हम लोगों ने देखा क्या, शील्ड वाला। देखिए आपको शील्ड वाला, आप शील्ड वोल्केनो को देख लीजिएगा। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ आप देखिएगा, आराम से आपको अच्छे से पता चलेगा। अब देखिए क्या है, बेसाल्ट प्रवाह, ये कैसा है, बेसिक है, बेसिक को ही बेसाल्ट बोला जाता है। बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाला सभी ज्वालामुखी में जो है शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। एक होता है आपका जो बेसाल्ट प्रवाह का होता है ना, जिसमें आपका वो सबसे क्या होता है, प्रवाह वाले को छोड़कर सभी शील्ड ज्वालामुखी जो होता है विनाशकारी होता है। हवाई द्वीप, देखिए अभी आपको मैंने उदाहरण बताया था कि हवाई द्वीप जो है कि ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। यह ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है और इसी कारण ज्वालामुखी का ढाल जो होता है इसका कैसा होता है, तीव्र नहीं होता है। ओके, तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, जो आप खुद एक बार देख लीजिएगा कि हाँ, हाँ सर सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। ये आपको आकलन भी करना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है कि वेयरिंग द बेसाल्ट फ्लो, द शील्ड वोल्केनो आर द लार्जेस्ट ऑफ all the volcanoes on the earth. The Hawaiian volcanoes are the most famous. ओके, यहाँ पे आपका इंग्लिश में एग्जाम्पल जो है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, दीज volcanoes आर मोस्टली मेड अप ऑफ बेसाल्ट, ए टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी fluid when erupted. Okay, for this reason these volcanoes are not steep, they become explosive if somehow जो है आपका somehow water gets into the wind। तो आप देख लीजिएगा कि मैं जो भी आपको बता रहा हूँ यहीं से बता रहा हूँ, लेकिन इसका क्या है कि आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। ओके, तो आपको ऐसा नहीं है कि मैं अपने तरीके से आपको सिर्फ पढ़ाते जा रहा हूँ। तो आपका ये एनसीईआरटी पूरे तरीके से आपको कंप्लीट होते जा रहा है। ओके, आगे का हम लोग चलते हैं। तो हम लोग शील्ड वोल्केनो पढ़ लिए। अब इसी में आता है एक आपका सेकंड जो होगा, आप सेकंड लिखिएगा, एक चीज़ और लिखिएगा उसमें, नोट करके आप शंकु में एक नोट करके लिख लीजिएगा कि शंकु ज्वालामुखी जो आपको लिखवा देता हूँ मैं, 1 मिनट, आपका नोट करके लिखिएगा, नोट लिखिए, ओके? नोट में लिखिएगा कि शंकु ज्वालामुखी, लिखते जाइएगा, शंकु ज्वालामुखी जब फव्वारे के रूप में आता है और उसमें क्या होता है, इसमें धूलकण, राख ज़्यादा और लावा
कम हो तो आपका सिंडर शंकु बनाता है। ठीक है, शंकु बनाता है। क्या होता है ना सिंडर, आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि कैसे होता है आपका। जब मान लिया जाए कि इसमें फव्वारे के रूप में आया, ठीक है, आप ये नोट कर लिए होंगे, नोट में एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ कि शंकु ज्वालामुखी जब फव्वारे के रूप में आता है और इसमें धूलकण राख ज्यादा हो और लावा कम हो तो उसे सिंडर कोन या सिंडर शंकु कहेंगे। ओके, ये क्या होता है मान लीजिए, देखिए क्या क्या बोला कि यहाँ से एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, यहाँ से एक्सप्लोजन हुआ तो ये क्या हुआ ना, फव्वारे के रूप में ऐसे 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 ऐसे, मतलब फव्वारा एकदम जैसे पानी का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आएगा तो इसमें क्या होगा कि लावा कम इसमें आएगा, और सिर्फ राख धूल कण जो वगैरह है वो ज्यादा आएगा। इसे इसको क्या बोलेंगे, सिंडर कोन बोलेंगे। क्या, सिंडर कोन। ओके, ये याद रखिएगा ताकि आपको बाद के भी जो आने वाला है वो भी आपको पता चले। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट जो हमारा है कि इसमें कंपोजिट कोन। कौन सा, कंपोजिट कोन, कंपोजिट वोल्केनो। ओके, वोल्केनो क्या होता है, इसको बोलते हैं मिश्रित, हिंदी में बोलते हैं मिश्रित। ओके, मिश्रित ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। तो हम लोग मिश्रित ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं। क्या होता है इसमें कि ये कैसे होगा, देखिए इसमें क्या होता है ना, जो शंकु से भी ज्यादा इसमें विस्फोट होता है, शंकु से भी इसमें ज्यादा विस्फोट होगा। तो शंकु में तो विस्फोट हो ही नहीं रहा था, लेकिन इसमें ज्यादा विस्फोट होगा। क्यों, ये बहुत एक्सप्लोजन करेगा। कारण आप लोग खुद से बता सकते हैं या सोच सकते हैं ऐसा, क्योंकि मैं आपको बताया था कि विस्फोट कब होता है, क्यों होता है इसमें शंकु से भी ज्यादा, और ये बहुत ज्यादा फैलता है। ठीक है, देखिए सरफेस है, सरफेस हो सकता है पूरा पूरा फैल सकता है। ओके, ऐसे फैल फैल सकता है। कारण क्या है इसका, कारण क्या है विस्फोट का, क्योंकि इसमें श्यानता ज्यादा होगा, श्यानता ज्यादा होता है। अब ये भी सोचिएगा सर श्यानता ज्यादा होता है तो उससे कैसे फैल सकता है। क्या होगा, जब आपका गाढ़ापन रहेगा तो ये क्या होगा कि इस पर प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा, दबाव से कभी ऐसे सिकुड़ेगा फिर ऐसे जाएगा, तो ये एक बार एक्सप्लोजन करेगा। ठीक है, विस्फोट दबाव के कारण भी कर सकता है। ओके, इसको जगह मिलेगा क्योंकि ये ज्यादा प्रेशर से नीचे से निकलेगा, तो ये क्या होता है आपका श्यानता इसमें ज्यादा होने के कारण विस्फोट इसको ज्यादा होगा। अब आपका क्या है यहाँ पे कि विस्फोट ज्यादा होने के कारण, और इसमें क्या होता है कि इसमें जो बहाव जो होता है कम रहेगा, क्योंकि जब श्यानता ज्यादा हो गया तो लावा का बहाव भी, फ्लो भी कम होगा। ठीक है, तो और इसमें अब देखिए अब क्या है कि इसमें सिलिकेट भी ज्यादा होगा, सिलिकेट भी ज्यादा होगा। ओके, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना आपको कि जो कंपोजिट हो गया, आपको कंपोजिट जो कंपोजिट के बारे में थोड़ा लिख लीजिए, कंपोजिट बोल के ना। ओके, लिखते चलिएगा, कंपोजिट जो आपको मिश्रित हो गया, मिश्रित ज्वालामुखी, ये किस प्रकार का है, ये कैसा है, तो ये है आपका, ये कैसा है आपका, आप में लावा क्या होता है, इसमें लावा का फ्लो, फ्लो जो होगा अधिक होगा, नोट करके ऐसे बना लीजिएगा, लावा का फ्लो अधिक, आप लोग अधिक लिखिएगा, ऐसे तीर मत मार दीजिएगा। ओके, और श्यानता, श्यानता इंग्लिश वाले विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इसमें क्या रहेगा आपका, ये भी ज्यादा रहेगा। देख लीजिए यहाँ पे फ्लो जो रहेगा ना हमारा, यहाँ पे फ्लो जो रहेगा हमारा कम रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा फ्लो इसमें कम रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें श्यानता ज्यादा है। फिर इसमें क्या है, सिलिकेट है, सिलिकेट ज्यादा है, सिलिकेट ज्यादा है। और इसमें क्या हो गया, एक चीज और लिखेगा पॉइंट देके कि विस्फोट जो होता है एक्सप्लोनेज, जो एक्सप्लोर होगा इसका, एक्सप्लोनेजेस जो होगा ये कैसा होगा, विस्फोट जो होगा इसका ये ज्यादा होगा, इसमें विस्फोट भी ज्यादा होगा। और इसमें क्या निकलेगा, धूलकण, धूलकण, ठीक है, धूलकण निकलेगा, राख निकलेगा, गैस निकलेगा, और इसमें लावा जो होगा ना वो लावा भी निकलेगा, लेकिन ये क्या होगा एक मिश्रित के रूप में फॉर्म में निकलेगा।
मिश्रण के फॉर्म में निकलेगा, ना कि अलग अलग निकलेगा। ओके, लावा इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है कि लावा इसमें कम फैलता है, लेकिन इसका क्या होता है कि जो फ्लो कम है तो इसका लावा कम फैलेगा। ठीक है, और ये क्या होता है, ये परत जो बनाता है ना, ये परत बनाता है। जैसे मान लिया जाए कि ऐसे एक परत हुआ, दो परत हुआ, तीन परत हुआ, परत बाई परत ये लेयर बनाते जाता है। ओके, लेयर बनाते जाता है, और इसका ऊंचाई जो होगा, ये परत बनाने के कारण इसका ऊंचाई जो होगा बहुत अधिक होगा सरफेस से। ओके, ये सरफेस से बहुत अधिक होगा, लेकिन इसमें लावा जो होता है कम फैलेगा। कम फैलेगा तभी तो ऊंचाई बढ़ेगा, कम फैलेगा तभी ऊंचाई बढ़ेगा। उसमें हाइट भी कम था, आप शंकुधारी में देख रहे होंगे। ओके, क्योंकि इसमें लावा का जो फैलना होता है ना, उसमें लावा ज्यादा फैल रहा था क्योंकि श्यानता कम था। तो आप लोग नोट करके लिख लिए होंगे। इसमें इसमें एक और पॉइंट लिखेगा कि इसमें लावा क्या होता है, कम फैलता है, कम फैलता है। और क्या होता है, ये परतों का निर्माण करता है। ये ऐसा नहीं कि परत दूसरा, ये इसी का परत बनाता है, निर्माण, परतें निर्माण करता है। और इसकी हाइट क्या रहती है, हाइट जो होता है अधिक होती है। ओके, अधिक हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का जो थर्ड देखते हैं आपका कि तीसरा कैसा होगा। तो एक होता है, आपको देखिए अभी पढ़ाया था मैंने, सिंडर पढ़ाया था। ठीक है, सिंडर पढ़ाया था, सिंडर पढ़ाया था, शंकु, शंकु की तरह। तो ये कैसा होगा ना, इसको क्या बोला जाता है आपका, ज्वालामुखी कुंड। ज्वालामुखी कुंड जो नेक्स्ट होगा, जो आप लोग ये आपका टॉपिक नाम लिखिएगा, ज्वालामुखी कुंड, जिसको कैल्डेरा बोला जाता है। ठीक है, सेल्डेरा बोला जाता है। अब ये कैल्डेरा क्या होता है आपका, आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होगा। देखिए जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे ऐसे बना, ठीक है, ये गया, ये सरफेस हमारा ऐसे गया, ऐसे गया। अब ये क्या हुआ, ऐसे फैल रहा है। ठीक है, फैल रहा है, ठीक है, फैल रहा है। अब इसमें क्या होगा ना, कटोरा जैसा ये, मतलब देखिए ये, मतलब कटोरा बोल रहा हूँ मैं, कि ऐसा सर्किल, सर्किल, ओके, सर्किल, ये सर्किल हो गया। सर्किल जैसा यहाँ पे बीच में बना रहेगा। देखिए फिर से समझिए आप, यहाँ पे मान लिया जाएगा हमारा मैग्मा निकल रहा है। मैग्मा कहाँ बाहर निकला, लावा बना। ठीक है, तो ये फैला, 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 फैला। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ 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 यहाँ, ये क्या हो रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है। और इस पे क्या होगा, सर्किल नुमा ऐसे एक गड्ढा बनेगा। ओके, तो इसी को बोलते हैं क्या, ज्वालामुखी कुंड। ओके, ऐसे जो बनते हैं ज्वालामुखी, उसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी कुंड। ओके, यानी कैल्डेरा बोलते हैं। ओके, तो ये जो होता है ना, क्या आपको एक चीज और बता देता हूँ कि इसमें एक किसको कहेंगे कि मतलब ऐसे ऐसे कंपोजिट, कंपोजिट ज्वालामुखी, नोट करते जाइएगा, ऐसे कंपोजिट ज्वालामुखी जिसका विस्फोट, विस्फोट जो होता है ज्यादा होने पर, विस्फोट ज्यादा होने पर इसका जो मुख होता है, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ओके, मुख, मुख जो होता है क्या हो गया, बड़ा, क्या होगा, बड़ा हो जाता है। विस्फोट होने पर इसका मुख बड़ा हो जाए तो क्या कहलाता है, उसे कैल्डेरा कहते हैं। ठीक है, या ज्वालामुखी आपका कुंड कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होता है। ये क्या होता है, सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी होगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। और ये क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि बार बार, बार बार विस्फोट होता है, बार बार। विस्फोट होने के कारण क्या होता है, इसकी जो हाइट रहता है कम रहता है, इसका हाइट ज्यादा नहीं रहेगा। ये यहाँ से गया, आपका इतना ही ऊंचाई पे बनाया, वैसे आपका मुख जो हो गया आपका, ये क्या बना दिया गया, मुख इसका बड़ा हो गया, इसका जो मुख हो गया बड़ा हो गया, यानी आपका इसको क्या बोलेंगे, कैल्डेरा बोलेंगे। ओके, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आप लोग लिख भी लिए होंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक होता है आपका बेसाल्ट, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। क्या होता है, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, जिसको बोलते हैं फ्लड बेसाल्ट। ठीक है,
फ्लोर बेसाल्ट प्रोविनेंस प्रोविंस क्या होता है आपका ये क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि लावा जो आता है ना बाढ़ के जैसा होता है, नोट करते जाइएगा, बाढ़ के जैसा एकदम फ्लड की तरह निकलती है, जिसके कारण होगा क्या, इसका बहाव जो होगा तीव्र होगा। ठीक है, बहाव कैसा होगा, फ्लो जो होगा, तीव्र फ्लो होगा। सिलिका इसमें कैसा होगा, सिलिका कम होगा, क्योंकि जब तक सिलिका कम नहीं होगा बहाव ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा हो ही नहीं सकता। और एक चीज और आएगा, विस्कोसिटी भी इसका कम होगा, विस्कोसिटी काफी कम होता है। और ये क्या होता है, बहुत दूर तक फैलता है, बहुत दूर तक फैलता है। और बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का जो उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, दक्कन का जो हमारा पठार है, दक्कन का पठार, ओके, और एक साइबेरियन बेल्ट जो भी होता है, साइबेरियन बेल्ट है, वो भी इसी का उदाहरण है। तो हम लोग लिख लेंगे कि बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र किसको किस प्रकार का बोलेंगे, उसमें लावा बाढ़ की जैसी होगी, लिखिएगा, लावा इसमें बाढ़ की जैसी निकलती है, जिसके कारण क्या होता है, तीव्र बहाव के कारण इसका जो लावा निकलता है बाढ़ की जैसी, कारण क्योंकि इसमें श्यानता की कमी होती है तथा सिलिका भी कम होता है, इसी कारण ये बहाव की तरह निकलेगी, मतलब इसका जो फ्लो होगा जो अधिक होगा, और ये बहुत दूर तक फैलेगी। और इसका उदाहरण जो होगा आपका दक्कन का पठार या साइबेरियन बेल्ट। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक देखिए कि मिड आता है कि ओशियन रिज वोल्केनो। ओके, इसको क्या बोलते हैं, मध्य महासागरीय, आपका महासागरीय कटक ज्वालामुखी। ओके, कटक ज्वालामुखी। अब ये आप डालिए टॉपिक में, क्या बोलिएगा, मिड ओशियनिक आपका रिज वोल्केनो, जिसको मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। ओके, तो इसमें क्या होता है, देखिए क्या होता है, वोल्केनो बना, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, आपका समुद्र है, ठीक है, समुद्र है, एक मिनट, आपका इसमें से बीच में से जो है ना, बीच में से आपका ये ज्वालामुखी निकल रहा है, ठीक है, किसका, डाइवर्जेंस के कारण, क्या, डाइवर्जेंस के कारण, डाइवर्जेंस के द्वारा। तो ये क्या होता है ना कि ये क्या होता है, ये लंबा हो सकता है, ये लंबा भी हो सकता है, ठीक है, इसी को बोलेंगे, जैसे मतलब जो महासागर में अगर बीच में इस तरह का ज्वालामुखी होता है जो आपका बनता है, उसी को मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी कहते हैं। और ये लंबा भी होता है, ये उदाहरण के लिए देखिए, जैसे इंडियन ओशियन में भी है, अटलांटिक ओशियन में है, पैसिफिक ओशियन में, ये क्या दिखाई देता है, मिड ओशियन रिज वेलकोनस। ओके, तो आज का आप लोग को मुझे लगता होगा कि आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना कमेंट में जाके आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आपको कैसा लग रहा है आप हमें ज़रूर बताइएगा, और आपके लिए बेहतर किया जा रहा है। और आज हमने एक छोटा सा अभियान चलाया था, आपका जाके देखिएगा, 1 ईयर का, जो एमसीक्यू के तहत आपका करंट का भी लाया था मैंने, और एमसीक्यू हमारा चल ही रहा है, जो जिसमें आज हमारा करवाया गया था आपका उपराष्ट्रपति और आपका पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको मंत्रिपरिषद बोला जाता है, तथा द हिंदू सुबह में चल ही रहा है। तो प्लीज़ आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू एंड धन्यवाद आज के लिए। बाय बाय।